अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम सीखेंगे अबाया सिलाई करना। आजकल बहुत ट्रेंडिंग अबायास चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। अलग अलग स्टाइल के अबायास हैं, मतलब वो अबाया कम लगते हैं और वो फ़्रॉक ज़्यादा लगते हैं। ये जो जिस स्टाइल का मैं आपको आज अबाया सिखाऊंगी, ये आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं और नीचे टी शर्ट पहन के ऊपर इसको पहन लें तो काफ़ी स्टाइलिश लुक आती है। वैसे तो ये अबाया ही है, आप इसको अबाया के तौर पे ही यूज़ करें। ये मेरे पास जॉर्जेट का कपड़ा है, मोटी जॉर्जेट जो होती है ये अबाया वाला ही कपड़ा होता है। इसको मैंने 4.5 मीटर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 45 से 44 तक इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई जितनी भी होगी हम इतना ही अपने अबाया का घेर रखेंगे। तो चलिए जी फटाफट से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अबाया स्टिच करना। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अबाया अपना घर में भी स्टिच कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जी अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम इसका लोअर पार्ट कटिंग करेंगे क्योंकि हमने ये बॉडी वाला बनाना है। आपने थंबनेल पे देखा होगा, इसकी बॉडी हम ऊपर 8 इंच की लगाएंगे और नीचे हम इसका अलहदा से करेंगे। टोटल जो मेरे बाई की लेंथ है वो 54 मैंने रखनी है, तो ऊपर 8 इंच की बॉडी लगाऊंगी तो नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा 45 इंच होगा। तो मैं इधर 4 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग कर दूंगी क्योंकि ऊपर नीचे से कटिंग और सिलाई का भी हमने मार्जिन छोड़ना होता है। इस तरह से पहले हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे और इसको अलहदा कर देंगे और फिर हम बाकी ऊपर बॉडी की कटिंग करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से जी देखिए, जितनी आपने टोटल लेंथ रखनी है उसमें से 8 इंच की बॉडी को अपनी टोटल लेंथ से माइनस कर लें और बाकी जितनी भी बचेगी आप उसको नीचे वाले पार्ट पे कटिंग कर लें। अब देखें जी, जिस तरह हम अपनी शर्ट को रखते हैं प्रेस करके ऊपर नीचे बैक फ्रंट को, इसी तरह से मैंने इसको अबाए को रख लिया है। जो फ्रंट साइड होगी हमारी अबाए की, उसको हमने सेंटर में से कटिंग करके उसके 2 हिस्से कर लेने हैं क्योंकि फ्रंट से अबाया हमने ओपन रखना है। तो इसलिए हम इसको फ्रंट से ओपन कर देंगे, सेंटर में से इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ फ्रंट साइड की करेंगे, बैक की नहीं करनी। तो जी फटाफट से मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ क्योंकि इधर मेरा स्टैंड ख़राब हो गया था तो मैं आपको कटिंग करते हुए नहीं दिखा सकी। ये मैंने अलहदा करके इसको साइड पे कर दिया है। अब हम कर लेंगे जी ऊपर अपनी बॉडी की कटिंग। इधर भी मेरा स्टैंड आज बहुत तंग कर रहा था, लूज़ हो चुका है, ये ख़राब हो गया, तो कभी हिल रहा था कभी साइड पे हो रहा था। तो मेरा इधर ध्यान ही नहीं रहा कि ये पूरा कपड़ा नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इधर मैंने 8 इंच की बॉडी तैयार करनी है लंबाई की, और लंबाई मैंने इसकी 12 रखी है, 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। चौड़ाई मैंने जो है इसकी मतलब फिटिंग चेस्ट से वो मैंने 22 इंच तैयार करनी है, तो मैंने इधर 24-25 इंच लिया। मतलब हमने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है कपड़े का सिलाई और कटिंग के लिए। अब मैंने इधर सारी मेजरमेंट करके इसको कटिंग कर लिया और अलहदा कर लिया बैक फ्रंट को इस तरह से। अब देखें जी, हमने जैसे हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं, हम बैक को नीचे रखते हैं और फ्रंट को ऊपर रखते हैं, पर हमने इस अबाया की कटिंग करते हुए जो है फ्रंट साइड उसको नीचे रखना है और बैक साइड को इस तरह से ऊपर रखना है और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए रखना है। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब पौना इंच तक आपने फ्रंट साइड को बढ़ा के रखना है और बैक साइड को ऊपर इस तरह रखेंगे। और मेजरमेंट हमने सारी ऊपर वाले हिस्से के साथ करनी है। तो अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरा हम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि ये अबाया बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं होता। इधर मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया और ये तैयार होकर मेरा 16 इंच का तीरा आएगा। अब इधर हमने 1 इंच पे इस तरह से यूँ निशान लगाना है और अब इस निशान से रखते हुए नीचे की तरफ 7.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि कंधा मैंने 8.5 इंच रेडी करना है। ये मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी, 1 इंच छोटा रखूंगी क्योंकि अगर आप जितना आपका कंधा होता है उतना ही निशान लगा के कटिंग कर देंगे तो आपका कंधा मज़ीद 1 इंच एक्स्ट्रा बड़ा हो जाएगा। तो जी अब देखिए, इधर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैं 8 इंच गले की चौड़ाई रखूंगी तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है और उस निशान से इस निशान को इस तरह से यूँ तिरछा मिला दिया है। और अब हमने इधर चेस्ट का निशान लगाना है, जो है मैं इधर 22 इंच पे लगाऊंगी, मतलब 11 इंच पे रखूंगी। तैयार मुझे 22 इंच चाहिए। इस तरह से आपने ये सारे निशान अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं। ये मैंने खुले खुले निशान लगाए हैं क्योंकि अबाया जो है हमारा वो फिटिंग में नहीं होता। ये स्मॉल साइज़ वालों के लिए अबाया है, मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे और लार्ज वाले अपने अकॉर्डिंग। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमने तिरछा निशान लगाया ये हमने फ्रंट साइड पे इसकी कटिंग करनी है, बैक पे नहीं करनी। फ्रंट साइड हमारी नीचे रखी हुई है हमने, तो अब मैं नीचे की तरफ भी यूँ निशान लगाऊंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। और ऊपर वाले हिस्से की हम बिल्कुल हल्की सी इस तरह से कटिंग करेंगे। शर्ट की कटिंग भी इसी तरह से ही होती है कंधे की। ये तो हमारा अबाया है ना।
अब हमने 8 इंच टोटल इसको रखना है, लंबाई इसकी अपनी बॉडी की। तो इधर से मेजरमेंट करते हुए ऊपर से आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए नीचे मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी। सिलाई का भी मार्जिन छोड़ा मैंने इस तरह से, और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। अब अगर इधर तक आपने वीडियो देख ही लिया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो पूरी देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब फ्रंट साइड को हमने सेंटर में से भी इस तरह काट के इसके 2 पार्ट कर लेने हैं इस तरह से, क्योंकि हमने ये ओपन अबाया बनाना है। तो इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जी ये देखें, जो हमने लोअर पार्ट के भी 2 पीस किए थे फ्रंट साइड के, अब मेरा इधर स्टैंड फिर ख़राब हो गया था और मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो एक हाथ से पकड़ के मोबाइल और दूसरे हाथ से समझाना थोड़ा मुश्किल है। अब हमने देखें जी इस तरह एक साइड को ऊपर नीचे बॉडी को और लोअर पार्ट को चुनट डालते हुए इस तरह से आपस में जोड़ना है। चुनट भी मैंने डाल ली है, धागे से खींच के जो हम चुनट डालते हैं वो वाले मैंने डाले हैं। होप सो आप लोगों को अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको सेट करना है। अब इन दोनों को अटैच कर लेंगे हम, चुनट हमने डाल ली हैं। तो जी ये देखें, अब मैंने बॉडी को लोअर पार्ट के साथ अटैच कर दिया है, और ये हमारी बैक साइड भी मैंने साथ में रखी हुई है। बैक हमारी बंद है, इसको हमने सेंटर से ओपन नहीं करना। तो ये है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने बनानी है पट्टियाँ जिसके ऊपर हम लगाते हैं बटन फ्रंट साइड की। अब मैंने ले ली हैं जी 3.5 इंच की 2 पट्टियाँ। जितनी हमारे बाई की लंबाई होगी, लंबाई इनकी उतनी होगी और चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे। अब हमने क्या करना है, इस पट्टी को दोनों तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने इसके अंदर कोई पेपर पट्टी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अबाया जो होता है उसकी पट्टी के अंदर पेपर पट्टी यूज़ नहीं हुई हुई होती, वो सिंपल कपड़े की ही पट्टी बनी हुई होती है जिसके ऊपर बटन्स लगे हुए होते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। मैं आपको इसको लगाने का बहुत इजी मेथड भी बताऊंगी, आपसे आसानी से ये लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब जी इस तरह से जी ये देखें, हमारी ये पट्टी एक तैयार हो जाएगी। हमने दोनों साइड्स पे लगानी है, फ्रंट साइड की, मतलब 2 पार्ट है ना हमारे ओपन, तो दोनों साइड पे हमने पट्टी लगानी है इस तरह से, जो कि ऊपर नीचे आएंगी। अब देखें जी, मैं आपको रख के दिखाती हूँ किस तरह से लगेंगी। ऐसे हमने इसको रखना है और इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे, तो ऊपर से नीचे तक हमारी ये पट्टी इस तरह से बाय के साथ अटैच हो जाएगी। अब मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ, बहुत ही आसान है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लेना। जो लोग अबाया पहनते हैं वो इस तरह से एक दफ़ा ट्राई करके देखें, ये प्यारा भी लगता है पहना हुआ। तो जी अब ये देखें, इस तरह से हमने पट्टी के ऊपर अबाए की सीधी साइड मैंने रखी है इस तरह, और ऊपर से नीचे तक मैं इसको एक सिलाई लगा के पट्टी को जोड़ लूँगी अपने अबाए के साथ। और ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा इजी तरीका है, नहीं तो एक सिलाई में भी ये लग जाता है। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर यूँ रखेंगे और एक और सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी पट्टी लग जाएगी इस तरह से। ये देखें कितना आसान है हमारा ये काम। आपने इसी तरह से पट्टी लगानी है, जो एक सिलाई में नहीं लगा सकते वो इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा लेनी है। जिस साइड के ऊपर आपने बटन लगाने हैं ना, मतलब जो साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, राइट साइड ऊपर की तरफ आती है, तो उसी पट्टी के कॉर्नर पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। अब बारी है इसके गले की। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं इधर 7.5 इंच पे, मतलब 3.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। सिलाई करके मेरा ये 8 इंच चौड़ा गला तैयार होगा। और अब देखें जी, ये बैक फ्रंट साइड हमारी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हमने पट्टियाँ लगाई हैं इस तरह से। अब हमने डीप जो रखना है फ्रंट साइड को, ऊपर से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इधर 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और फिर हम इसको राउंड करके शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड हमने ज़्यादा डीप नहीं करनी, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है इसका, तो गला छोटा भी होगा तो इजीली पहना जाएगा। अगर फ्रंट ओपन नहीं होता तो फिर गला थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं ताकि इजीली पहना जा सके। बैक साइड में मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, और इसको शेप देके फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गला बनाने से पहले हम इसका तीरा जोड़ेंगे और हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। जब हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है ना, तो हमने ये जो पट्टियाँ हैं इनको पहले सेट करना है, मतलब इनको जोड़ लेना, ऊपर नीचे रख के फिर फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि इस तरह से हमने बैक साइड को यूँ रखना है, और इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड की दोनों साइड्स इस तरह रखनी है, और ऊपर से पहले हम तीरा जोड़ेंगे इस तरह,
और फिर ये जो हमारी सेंटर वाली पट्टी है इनको इक्वल रखते हुए ऊपर से नीचे फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये बड़ी प्यारी सी हमारी सेटल होके बैठेंगी, नहीं तो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये देखिए मैंने पिन्स के साथ उसको पहले जोड़ा हुआ था और फिर मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई थी। कैमरे का स्टैंड ख़राब हो चुका है इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ नहीं दिखा पा रही, एक हाथ से काम करना मुश्किल हो जाता है फिर। होप सो आप लोगों को हर पॉइंट की अच्छी तरह से समझ आ रही हो। अगर किसी बात पे फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमने जी इसका गला बनाना है। गले की पट्टी हमने राउंड में लगानी है तो उसके लिए हमें अरेब पट्टी चाहिए। कभी भी सीधी पट्टी को आप गुलाई में ना लगाएं, वो बिल्कुल भी नहीं लगती और अगर लग भी जाए तो चुनट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये पट्टी हमारी अरेब में तैयार हो गई है। अब हमने इसको लगाना शुरू करना है। इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए लगाएंगे, जिस तरह हम अपने गले का मतलब शर्ट का बैक वाला गला बनाते हैं ना, सेम इसी तरह से ये बनेगा हमारा। पहले हमने देखें जी पट्टी को गले के साथ इस तरह अटैच कर लेना है। ना तो इधर आपने पट्टी को खींचना है और ना ही गले को खींचेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। जब आप इस अबाया की फाइनल लुक देखेंगे तो आपने कहना है वाह जी वाह बहुत प्यारा तैयार हुआ है। अब इस पट्टी को इस तरह से करते हुए ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बैठ जाए। इधर आप अगर तुरपाई करेंगे ना इस सिलाई को लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से, तो ये तुरपाई ज़्यादा प्यारी लगेगी, सिलाई इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने इधर तुरपाई ही की थी इस तरह से पकड़ पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी गला भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, कोई खिंचाव नहीं आ रहा, कोई सिलवट नहीं आई, तुरपाई की है मैंने। अब हमारी रह गई है जी स्लीव्स। स्लीव इसकी हमने बनानी है इलास्टिक वाली। सिंपल स्लीव्स नहीं बनाएंगे, इलास्टिक वाली बनाएंगे। और स्लीव्स कभी भी आप फिटिंग में नहीं रखेंगे। अगर इलास्टिक वाली नहीं बनानी तो आप इसको खुला रखेंगे आगे से। ये नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड करके रेडी कर लिया था। इस तरह से स्लीव्स के कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इस्त्री का निशान बन के आपने ये नहीं समझना जल गया ये कपड़ा, इस तरह से इसके ऊपर गर्म इस्त्री रखे तो निशान बनता है, बाद में ठीक हो जाता है। आगे से 2 इंच का फासला छोड़ते हुए 21 इंच पे मैंने बाजू कटिंग करने हैं, तैयार करने हैं। तो मैंने 21.5 इंच पे इस तरह रखा है, आधा इंच ऊपर से सिलाई का भी मार्जिन छोड़ा है। तो जी ये देखें, अब हमने इधर छोटा सा मैं कट लगा लूँगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अब हमने इलास्टिक जो लगाना, चौड़ा इलास्टिक ले लें। अगर आपके पास छोटा नहीं है, मेरे पास भी नहीं होता तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मैंने 4 इंच खुला रखना है, तो 4 और 4 8 होते हैं। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। इस तरह से अब इसको हम सेंटर में से 2 पीस कर लेंगे तो ये हमारी दोनों बाजू के लिए इलास्टिक रेडी हो जाएगा। ये बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आपके पास नहीं होता बारीक इलास्टिक तो आप इस तरह से ट्राउज़र में डालने वाले इलास्टिक को बाजू में यूज़ कर सकते हैं। पक्का करते हुए इस तरह से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। जिस तरह हम अपने ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं सेम इसी तरह से हमने बाजू में इलास्टिक डालना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ खींचते हुए हम इसको ले जाएंगे और एंड पॉइंट पे आके हमने इसको फिर पक्का कर देना है। इस तरह से पक्का ज़रूर करना है क्योंकि अगर ये निकल गया तो आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। अब हमने इसको दोनों साइड से यूँ पकड़ना है और इसको खींच के इसकी चुनट्स को इक्वल कर लेना है। आप चाहें तो इसके सेंटर में एक सिलाई लगा के, जिससे हम ट्राउज़र पे लगाते हैं, सिलाई लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। अब इसको 4 इंच पे रख के बंद करके मैं बाजू को जोड़ लूँगी। बाजू का जोड़ने का तरीका आपको आता ही होगा, वो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। इधर हमारा अबाया हो चुका है बिल्कुल रेडी। मैंने बटन कंट्रास्ट में लगाए हैं, कॉपर कलर के ये बटन लगाए हैं मैंने। बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर मैंने दूसरे बटन लगाए, नीचे मैंने टिच बटन लगा के इस तरह बंद किया। आप चाहें तो काज भी करवा सकते हैं, पर काज वाला जो है वो पुराना हो चुका है। अब आप ये टिच बटन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह है हमारे बाय की फ़ाइनल लुक। देखें कितना प्यारा लग रहा है। जब आपने भी स्टिच करके पहनना है तो सब ने आपसे पूछना है कि आपने किधर से देख के सिलाई किया, फिर आपने बताना है रबियाज़ डायरी को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।